विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी सरकार से इस मामले पर गुरुवार तक जवाब मांगा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस मामले की जांच के लिए कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में एक जांच कमेटी गठित करने का विचार कर रहे हैं। तो इधर बिकरू गांव का गैंगस्टर विकास दुबे और उसके कई गुर्गे या तो पुलिस के हाथों मारे गए या फिर गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब भी यूपी पुलिस को विकास के कई साथियों की तलाश है। ढूंढ रहे उन्हें जिन्होंने उसका साथ दिया, जिसमें आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली है। यूपी पुलिस ने विकास के खास और 50,000 के इनामी बदमाश शशिकांत पांडे को धर दबोचा है, जिसने उस रात के कई राज खोले हैं। देखिए। गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के लिए चलवाई। हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओ तो तुम्हें मार डालेंगे। कुख्यात विकास के भाई शशिकांत ने बिकरू कांड की सच्चाई बताई। पीयू साहब का पैर बबुआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ। और प्रभात ने, हाँ। और विकास भी। शशिकांत की बीवी मनु ने पुलिस से मुठभेड़ की बात क्यों छिपाई? भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? आज गिरफ्तार हुए विकास के गुर्गे शशिकांत के मुंह से 2 जुलाई की रात की घटना की सारी सच्चाई आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले तेजी से वायरल हो रहे एक ऑडियो क्लिप को सुनिए, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 24 नहीं करता। बताया जा रहा है कि इस ऑडियो क्लिप में शशिकांत की पत्नी मनु 2 जुलाई को बिकरू कांड होने और पुलिस वाले की हत्या के बाद सारी घटना के बारे में अपने एक रिश्तेदार को बता रही है। हेलो भाभी। हाँ, ये कह रहे हैं भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया, भाभी, वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा है, इन सब लोगों ने मारा है। पुलिस वाले? हाँ। तुम ये इधर का फोन नंबर डिलीट कर दो करके। भाभी भैया, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके छुपा दे रहे हैं मोबाइल ही। हाँ, नंबर से डिलीट कर दो ये वाले। नंबर सारे डिलीट कर देना ये वाले, और तो नहीं पता, हम तो अंदर थे, बता। फोन स्विच ऑफ करके बैटरी हटा देना। और भैया, भाभी, ये बताइए, वो पूछेंगे कि तुम्हारा आदमी कहाँ गया? तुम्हारा आदमी तो दिन की ड्यूटी करके आया था, तो क्या बताएंगे? पापा सब लोग भाग गए हैं। तो आया ही नहीं। वो वहाँ पे उनकी डबल शिफ्ट थी। सुना आपने, शशिकांत की बीवी भले ही न्यूज़ 24 के कैमरे के सामने चीख कर कहती आई है कि उसे घटना के बारे में कुछ नहीं पता और न ही उसका पति घटना में शामिल था, लेकिन इस वायरल हो रहे ऑडियो में जिसमें फोन करने वाली महिला का नाम मनु बताया जा रहा है, वो साफ साफ कह रही है कि उस रात पुलिस वालों की हत्या कर सब भाग गए, जिसमें उसका पति भी शामिल था। मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है। मेरे पति 14 साल से, जिस माँ ने अपने बच्चे को 2.5 साल के बच्चे की तरह संभाल के रखा है, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए। 14 साल से मेरे हस्बैंड आरएसपीएल में जॉब कर रहे थे। कुछ आरएसपीएल की जर्जल कॉलोनी थी, ये कह के हम लोग को खाली करवाया गया। क्या नाम है आपके पति का? शशिकांत पांडे, घर सोनू सब लोग कहते थे, सोनू पांडे। बता तो रहे भैया, इतनी गोली चल रही थी तो मम्मी ने कहा है बउआ भाग जाओ, मम्मी ने उनको भगा दिया। अभी तक हमको ये विश्वास था ये जहाँ होंगे बस ये सेफ होंगे, क्योंकि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरा मन कह रहा है इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, आज तक नहीं किया, तो अब क्या करेंगे गुनाह? 1 साल में कोई अपराधी बन जाता है। और अब फरार चल रहे मनु के पति शशिकांत पांडे को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिस वालों के साथ खूनी खेल खेलने वाले कुख्यात विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद अब यूपी पुलिस उसके गुर्गों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है, जिसमें पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। पुलिस के हत्थे विकास का एक और साथी 50,000 का इनामी बदमाश शक्तिकांत पांडे भी चढ़ गया, जो घटना वाली रात से ही फरार चल रहा था। शशिकांत ने खुद ये बात कबूली है कि पुलिस वालों की हत्या में वो भी शामिल था। किन किन लोगों ने गोली चलाई थी बताओ? सर बहुत थे। कौन बताओ? लालू बड्डे थे, शिवम था, हम थे, और हीरू थे, और अखिलेश मिश्रा थे, राजेंद्र थे, प्रभात था, और अमर था। घटनाक्रम कैसे शुरू हुआ? घटनाक्रम गोली की चलने की स्थिति क्यों आ गई? गोली चलने की स्थिति कि
कि आज इन्हें मारना ही है। क्यों मारने? सूचना आ गई थी क्या? कैसे पुलिस आ रही है? कैसे मालूम था पुलिस आ रही है? पुलिस द्वारा सूचना दी गई थी। अच्छा, क्या सूचना आई थी? पुलिस द्वारा सूचना ये आई थी कि जाओ। आपको बता दें कि शशिकांत विकास दुबे के मामा प्रेम प्रकाश पांडे का बेटा है। प्रेम पांडे को पुलिस ने 3 जुलाई को ही मार गिराया था। घटना वाले दिन से ही शशिकांत फरार चल रहा था। शशिकांत के सिर पर 50,000 का इनाम था। शशिकांत के घर के आंगन में ही सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या हुई थी। गिरफ्तार होने के बाद शशिकांत ने बिकरू गांव में हुए खूनी खेल के बारे में काफी कुछ बताया। मसलन उस रात पुलिस वालों पर कितने लोगों ने हमला किया, सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या कैसे हुई, पुलिस की मुखबिरी किसने की। तुम्हारे घर में सीओ साहब पैर किसने काटा था? सीओ साहब का पैर बउआ ने काटा था। अच्छा, गोली किसने मारी थी? गोली अमर ने, हाँ, और प्रभात ने, हाँ, और विकास ने। और तुम्हारे दरवाजे जो हत्या हुई थी महेश यादव के सीओ साहब एसओ साहब की, और उन सबको उन्हीं ने ही मारा था पलटा पलटा। शशिकांत की निशानदेही पर पुलिस ने विकास यादव के ढाए गए मकान से एक AK-47 भी बरामद की है, जिसे विकास पुलिस वालों की हत्या कर लूट कर फरार हो गया था। इसके अलावा शशिकांत ने कई नाम भी उगले हैं जो उस रात विकास के साथ पुलिस वालों पर गोलियां बरसा रहे थे। इस दिन गोली चली थी जी, और गोली जबरदस्ती केवल विकास दुबे के जरिए चलवाई गई। जी जी, रुक जाइए, करने दी। हाँ जी, बोलिए 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 आप। इसमें जी, इसमें अमर दुबे, हाँ और प्रभात जी, मिश्रा, जी, और विकास दुबे, जी, और बोले दिए जी, जी, बउआ जी, और अतुल दुबे जी, और मेरे पापा जी, जो शामिल थे, जो कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। शशिकांत ने यह भी बताया कि कैसे उस रात विकास दुबे ने धमकी देकर उससे गोलियां चलवाई। हम लोगों को दबाव बना करके ये कहा गया कि अगर तुम गोली नहीं चलाओगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इधर शशिकांत ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन उसकी पत्नी मनु अब भी ये मानने को तैयार नहीं कि उसका पति हत्याकांड में शामिल था। हमको ये सब कुछ नहीं मालूम, 2147 फलाना डिमंका में ये सब कुछ नहीं मालूम। बस हमें जो मालूम था, हमने एक एक शब्द जो बताया इंक्वायरी करने में, वो एक एक शब्द सच निकलेगा। मेरे हस्बैंड बिल्कुल इंक्वायरी करेंगे, पता चल जाएगा सब कुछ। मेरे हस्बैंड तो जॉब करते थे। विकास दुबे ने धमकी दी थी, अमर दुबे साथ थे तब धमकी दी थी कि क्यों भी झारखंड फिकवा देंगे। अब मनु चाहे लाख सफाई दे कि उस रात की घटना के बारे में उसे और उसके पति को कुछ नहीं मालूम, लेकिन यूपी पुलिस उस घटना से जुड़े एक एक अपराधी को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल रही है।